अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विंटर के एक और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये एलाइसम का प्लांट है और आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। ये बंचेस की शक्ल में ये फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और कई कलर्स में हमें मिलते हैं। अब तो वेरीगेटेड इस पे भी आते हैं बहुत सारे तरह तरह के कलर्स में, लेकिन ये दो कलर्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसके फ्लावर्स निकलते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे एक सीक्वेंस में बिल्कुल छोटे छोटे बंचेस की शक्ल में निकल रहे हैं और इस प्लांट की हाइट जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटे से होते हैं, यानी 4 से 5 इंच तक बस हार्डली इनकी हाइट होती है। इसीलिए इसको ग्राउंड कवर के तौर पे लगाया जाता है। बड़े बड़े प्लांट्स जैसे हमारे घर में हैं, गेंदे के हैं या दूसरे कोई प्लांट्स हैं, तो उनके नीचे पॉट में अगर इसको लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े प्लांट्स हों और साइड में छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये होते भी बड़े खूबसूरत स्टाइल से बढ़ते हैं। आप देखें कि मेरा 4 इंच का पॉट है ये वाला और ये मेरा 6 इंच का पॉट है और इसके अंदर ये एक प्लांट है। लेकिन आप देखिए कि इसको पिंचिंग करती रही मैं, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसके कितनी ही ब्रांचेस निकलती रहीं और सब में फ्लावर्स आते गए और इसको हाथ लगाने में बड़ा ही मज़ा आता है, बड़े अच्छे लगते हैं हाथ लगाना इसको। और ये जो है जैसे हम पिंचिंग करते जाते हैं ये फैलते चले जाते हैं, तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी आपको लगे कि इसके फ्लावर्स सूखने से लग गए हैं तो आप उसको कट कर दीजिए। उससे ये होगा कि दूसरे जो फ्लावर्स हैं उनको जो है वह एनर्जी मिलती रहेगी और वहाँ से 1 से 2 ब्रांचेस मज़ीद निकल आएंगी। तो ये सबसे अच्छा होता है। जैसे कि ये हमारा सूख गया है तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। बस मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सूख गया था पूरा और ये देखिए, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए सूख जाता है ना, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर मज़ीद जो है इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। और ये वाला जो मेरा प्लांट है इसके एक नहीं है, इसके अंदर 2 प्लांट है। 2 से 3 है, इसलिए पहले ये फ्लावर्स थे, इन फ्लावर में सीड्स बनते हैं। हम सीड अक्सर ऐसा होता है कि सीड कलेक्ट भी नहीं कर पाते और सीड नीचे गिर जाते हैं और फिर प्लांट्स निकल आते हैं। तो इसमें 2 से 3 प्लांट्स हैं और सीड नीचे गिरे और उसमें से मज़ीद प्लांट्स निकल आए और फिर इन सबों में ही देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो जब हम इसको नीचे ज़मीन पर अक्सर जो है वो बेड कवर के बेड बनाते हैं इससे, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह हैं उसके साइड में नीचे लैंडस्केपिंग में लगाया जाता है इसको, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। हम एक दफ़ा इसके अगर सीड अपने घर में ले आए तो फिर हमें दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सीड जो है वो गिरते जाते हैं, निकलते जाते हैं और उसके बाद सीड जो है हम चेक करके उसको रख भी सकते हैं। आप रख लीजिए और फिर नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट हो तो आप उसमें दोबारा लगा दीजिए। अच्छा, वैसे काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। जब सर्दियों में तो आप इसको 2 से 3 घंटे की सनलाइट या जितनी देर सनलाइट में रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मी जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो आप इसको शेडी एरिया में ले आइए, तो भी काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं। और ये कि इसको किसी भी तरह के सॉइल में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चूँकि हम पॉट में लगाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा से ऐसे पॉट में हम सॉइल में लगाएं जो वेल ड्रेन हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 25% मतलब गार्डन सॉइल का मतलब है कोई भी सॉइल जो आप घर में यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, 20% सैंड ले लीजिए, 25% सैंड ले लीजिए, 25% अब गोबर की खाद लेके और इनको लगा लीजिए। और बस फिर आपको जो है वो और ज़्यादा हम बार बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वो 15-20 डेज़ या मंथली जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वैसे आप उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए और उसमें आप देखते रहेंगे ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वाटर की, तो बहुत ज़्यादा वाटर इन प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी ये प्लांट को अगर आप 1 से 2 दिन पानी नहीं भी डालते तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। थोड़े से फ्लावर्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा सूख जाएंगे, थोड़े फ्लावर झड़ जाएंगे, लेकिन प्लांट लगा रहेगा। लिहाजा इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखिए और पानी बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिन में 1 दफ़ा पानी डाल दीजिए। इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए। इनको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, सब में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये कि हैंगिंग बास्केट तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें जब ये लगे होते हैं ना नीचे इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुक रही होती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि हमने सारी बातें कर ली, धूप में रखने की, पानी की और फर्टिलाइज़र की भी। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लेकर आइए अपने घर में और सीड के ज़रिए ग्रो कीजिए। तो अगले साल आप जैसे इस साल आप ले आए और सीड के ज़रिए भी लगा लीजिए अगले साल,
तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर लेंगे इसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके अलावा इसके ब्रांचेस तो मैंने कभी लगाने ट्राई की नहीं है, ये छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, ये प्लांट्स ना बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे प्लांट्स में ही होते हैं। जब नीचे गिरते हैं ना इसके सीड्स, तो एक एक प्लांट निकलता है, उसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो चूँकि मैंने करती रही तो ये इतना बड़ा हो गया है। हम उसको अपने शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसके ब्रांचेस कट करने से। शुरू में जब ब्रांचेस होती है ना, उसी वक्त कट कर देते हैं तो ये फैलना शुरू हो जाती हैं। इसमें तो सीड गिरे ना तो कई निकल आए, इसलिए देखिए पूरा गमला भर गया है। और ये एक है तो ये अभी इतना नहीं भरा है, और अब मैं कटिंग तो करती रहती हूँ। अब देखिए ये भरता है नहीं भरता, तो आप इसको बड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, हर तरह के पॉट में आप इसको लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है और लगता भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये सबसे मज़े की बात ये कि इसकी चूँकि रूट ज़्यादा नहीं होती हैं, गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए हम बहुत आसानी से किसी पॉट में लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।